So welcome class, this is going to be our fourth lecture and the last part of our non-metal series. तो उसके बाद हम सीधा एसिड बेस एंड साल्ट स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जिनको हम एक्स्ट्रापोलेट करके पढ़ाएंगे आपको एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर द होल केमिस्ट्री। उसके बाद हम मिलते हैं बायोलॉजी में। सो इस क्लास में हमने अब तक मेटल की पूरी माया को जाना। उसके बाद हम नॉन मेटल्स पे पहुंचे, नॉन मेटल्स को भी समझा हमने, उनका नेचर, उनकी प्रॉपर्टी, एवरीथिंग रिगार्डिंग देम, कुछ रिएक्शंस देखी। अब हम सीधा आते हैं इनके ओकरेंस पे, मतलब हमने इतना सारा इनके बारे में पढ़ा, अब इनकी लोकेशन को जानते हैं, ये होते कहाँ हैं। तो अब हम आज इनकी ओकरेंस पे आते हैं। ठीक, तो ओकरेंस में आपने यूजुअली पढ़ा होगा, पहले हम इनका सोर्स देखते हैं। तो सोर्स में आप यूजुअली देखो, या तो ये क्रस्ट में होंगे, तो कुछ मेटल्स क्रस्ट में पाए जाते हैं। some metals occur or they are found in crust. Some metals occur in seawater in the presence of salts like NaCl, MgCl, CaCl2। ठीक, MgCl2। तो इनमें आपने यूजुअली साल्ट्स के फॉर्म में आपने इनको देखा होगा। अब ये जो ओकरेंस हैं, अब इस क्रस्ट की बात करते हैं पहले। तो इस क्रस्ट में मेटल्स कैसे ओकर करते हैं, तो क्रस्ट में हम दो फॉर्म्स में या दो स्टेट्स में हम देखते हैं मेटल्स को। तो कुछ मेटल्स होते हैं फ्री स्टेट में, जिनको हम नेटिव स्टेट कहते हैं, और नेटिव स्टेट। और कुछ मेटल्स होते हैं कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट। ठीक, तो कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी दे आर लीस्ट रिएक्टिव, उनको किसी की जरूरत नहीं है, दे आर यूजुअली स्टेबल एनफ सो दैट दे कैन, वो खुद को सस्टेन कर पाए। लाइक फॉर एग्जांपल, इसमें आपने कभी कभी कॉपर भी, तो इसमें सिल्वर, उसमें गोल्ड, तो प्लेटिनम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं दे ओकर इन द फ्री और दिस नेटिव स्टेट। और सम मेटल्स दे नीड समवन टू मेक लाइक, उस डाइपोल की तरह हैं वो, तो उनको किसी चीज़ की, किसी और मेटल की, नॉन मेटल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम यूजुअली देखते हैं NaCl, MgCl2 एक्स्ट्रा। सो दीज आर सम मेटल्स विच ओकर इन कंबाइंड स्टेट। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, ना वो फ्री स्टेट में होते हैं ना कंबाइंड में, दे कैन ओकर इन बोथ ऑफ द स्टेट्स। तो उसमें यूजुअली एक तो कॉपर की एग्जांपल और दूसरी सिल्वर। कॉपर एंड सिल्वर समटाइम्स दे कैन बी इन द फ्री स्टेट, दे आर स्टेबल एनफ देयर, बट अगर कोई उनको छेड़ेगा, नहीं नहीं मेरे साथ रिएक्शन करो, सो दे ट्राई टू मेक द बॉन्ड्स। सो दीज टू दे ओकर यूजुअली। इन दो पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कॉपर और सिल्वर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी पॉसिबल हैं। सो दीज टू ओकर इन द टू स्टेट्स। ठीक, अब जब हमने इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ा, अब हम थोड़े से कुछ टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो सोर्स तो आपने जाना कहाँ कहाँ होते हैं, अब कुछ बेसिक टर्म्स हम समझते हैं। तो उसमें हम पहले समझेंगे मिनरल्स को। तो कुछ बेसिक टर्म्स जिसमें हम पहला समझेंगे। अब आप लोगों ने यूजुअली, you might be aware about these minerals because from the fifth grade I think in definition, इनकी definitions को पढ़ाया जाता है। तो मिनरल यूजुअली क्या होता है, मिनरल या तो एलिमेंट होगा या कभी कभी कंपाउंड, दैट मीन्स ये कभी कभी फ्री स्टेट में भी, कभी कंबाइंड स्टेट में भी। तो या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड विच ओकर इन नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो नेचुरली किस में होता है, अर्थ के क्रस्ट में। तो ये एक एलिमेंट या कंपाउंड होगा, एन एलिमेंट और कंपाउंड that occur naturally in the earth's crust। इसको हम मेटल कहते हैं या मिनरल कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरी टर्म आते हैं इसमें ओर। ठीक, ओर्स। अब ओर्स क्या है, जब कोई मेटल, जब किसी किसी इन्हीं में कोई एलिमेंट है जिसको मेटल कहेंगे अभी, तो कोई भी मेटल जब उसकी परसेंटेज, उसकी कंसंट्रेशन जब भी मिनरल में ज्यादा होगी, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ओर। दैट मीन्स उस स्पेसिफिक बॉडी में मेटल की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक, तो ये हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं पे हो सकता है। ठीक, सो एट सम प्लेसेस वी राइट, एट सम प्लेसेस, ये जो मिनरल्स हैं they contain very high percentage of metal। Minerals contain
very high percentage of metals. और इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज हाई कंसंट्रेशन में और मेटल भी हैं तो यूजुअली दे आर प्रीशियस इनफ टू बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक, तो उनको हमें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। ठीक, दैट कैन बी profitably extracted from these minerals। तो these इन minerals को हम ores कहते हैं। That means हम ऐसे बना सकते हैं कोई एक फिगर फॉर योर रेफरेंस। ठीक, अगर एक मेटल है इसमें कुछ ores की कंसंट्रेशन, इसमें मिनरल की कंसंट्रेशन देखो, इस मेटल में अगर इस मिनरल में अगर थोड़ी सी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी किसकी, मेटल की, तो यहाँ पे क्या है, मेटल की परसेंटेज बहुत हाई है। सो इसको हम कंसिडर करेंगे ओर। ठीक है, एक और बॉडी है, सो दिस इज ओर। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है इनमें, तीसरी टर्म दैट इज गैंग। तो गैंग जो है दैट इज वेरी सिंपल कि जब भी कोई जब भी हम किसी भी अच्छी चीज़ को देखते हैं, if the close you will reach, you will approach to their body, you can usually observe the defects। तो हर एक चीज में क्या है, क्योंकि nobody is perfect except our prophet Muhammad। So this is third thing is gang, GNGV gang। तो gang में क्या है, कुछ impurities present होती हैं in our bodies में, that is called a gang। तो these are the impurities प्रेजेंट। तो कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं प्रेजेंट और इनको निकालना बहुत जरूरी है। अब आप खुद समझो, जब हमने ओकरंस पढ़ी, कोई बेसिक टर्म समझी, अब हमें मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि अब वो मेथड चाहिए जिससे हम इन प्योर मेटल्स को प्यूरिफाई, एक तो प्यूरिफाई से पहले एक्सट्रैक्ट करने की अशद ज़रूरत है। तो हम पहले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए देखेंगे क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं, टर्म्स हैं, तो उनको, उन टेक्निक्स को हम समझेंगे तो इन द नेक्स्ट पार्ट। तो पहले हम इसको इरेज करेंगे, बाद में लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तब तक आप भी लिखो। And then we'll start extraction of metals। So having knowledge of this reactivity series, we can easily understand how we can extract this metal from ore। That means reactivity series को समझने के बाद उसकी knowledge ऑलरेडी है हमें from the first beginning of this chapter। तो उसमें भी समझा है और पहले चैप्टर में भी हमने समझा था। तो उस reactivity series की knowledge के बिना हम इसको नहीं बना सकते क्योंकि उस पर हमने देखा है some metals are most reactive, they are at the top, और मिडल वाले जो हैं they are less reactive as compared to top, and bottom वाले जो हैं they are very least reactive, even we can say they are unreactive। and तो इस नॉलेज से हम देख सकते हैं हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इस ओर से हमने पहले गैंग को निकालना है। ठीक, तो हमें करनी है पहले प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग, यानी ये इम्प्यूरिटीज जो है, इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ओर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो ये प्रोसेस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फॉर एग्जाम्पल अब हमें करना क्या है, ये जो ओर हैं इसमें से हमें गैंग को पहले निकालना है, ये इम्प्यूरिटीज है। ठीक, उसके बाद ये जो ओर रहेगा इसमें जो मिनरल होगा, उस मिनरल को हमने फिर उस मिनरल में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए डिफरेंट टेक्निक याद रखनी है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हाउ इट डिपेंड्स, इट फर्स्टली इट इनिशियली इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप वाले होंगे मोस्टली उनके लिए क्या प्रोसेस होगी, उनको निकालना, मिडल वाले और लीस्ट जो रिएक्टिव होंगे उनके लिए अलग अलग सी टेक्निक्स आती हैं। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल टेक्निक्स, और इस टेक्निक, दिस होल टेक्निक इज डिपेंडिंग ऑन वन थिंग दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। सो उसकी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक, इवन वो आपने याद भी करनी होती है कि रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम सीधा आते हैं जिस रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है, पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज को बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे साइड में, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी ये वाले जो हैं ये 4-5, इनको हम यूजुअली रखते हैं हाई रिएक्टिविटी सीरीज ऑर्डर में, एल्यूमिनियम के साथ भी है। ठीक, तो दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक, इनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, इनमें हम इन मेटल्स को हम इजीली प्योर बना सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं ओनली बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, तो इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निक से हम इनको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो बीच वाले हैं मिडल ऑर्डर वाले, ठीक, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, बीच वाले जिंक,
आयरन, लेड, कॉपर। ठीक, इनको हम रिडक्शन से करते हैं। दे आर लेस रेट तो नहीं लिख सकते हम, मिडल ऑर्डर में है। हाँ, मॉडरेटली रेट। ठीक, इनको हम यूजुअली रिडक्शन से करते हैं, और ये रिडक्शन क्या है? दिस रिडक्शन इज वाया कार्बन। ठीक, तो कार्बन को इजीली रिड्यूस कर सकता है। ठीक, तो कार्बन की वजह से हम इनको इजीली रिड्यूस करा सकते हैं। अब चलो आगे, ये जो लास्ट वाले हैं, लास्ट वाले दे आर अनरिएक्टिव, और वी कैन से दे आर हाईली अनरिएक्टिव। ठीक, वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो उनको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जिनमें हम लाइक Hg एंड Au देखते हैं। तो Hg, Ag, Au, बाकी छोड़ो, बाकी भी हैं, इसमें हमें यही चाहिए जो इनकी ज़रूरत है। तो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक, दे आर इन फ्री स्टेट, और जो अभी हमने पढ़ा नेटिव स्टेट, तो ये फ्री स्टेट में ऑलरेडी पाए जाते हैं। ये सिंपली वो बंदे हैं वो ओएस कादरी की तरह, इनको बस किसी की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा ये कहते हैं ना मैं आपके साथ छेड़ूंगा, ना आप मुझे से मेरे साथ छेड़ो। सो आई एम यू आर स्टेबल देयर एंड आई एम स्टेबल हियर, आई एम स्टेबल इन माय ओन डोमेन, मुझे आपकी ज़रूरत भी नहीं है। सो वही है, इनका ये लॉजिक है, तो फ्री स्टेट में है। सो दिस आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ, दिस इज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, तो आप इसको प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक, तो दिस इज आवर एक्टिविटी सीरीज। बेस्ड ऑन दिस सीरीज हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी कि इनको हम कैसे रिड्यूस कर सके, या इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सके हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब जो ये फिगर आपकी उस आपका जो ये साइंस है, इस पे पेज नंबर 156 है, एंड 100 ऑन दैट 156 दिस होल फिगर, दिस इज ऑन 155 एंड 156 इज द डायग्राम जो अब मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें हम देखेंगे उस टेबल में उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ लिखा है। ये जो ओर है, ठीक, इस ओर में हमने देखना है हाई ऑर्डर के, मिडल ऑर्डर के और लीस्ट रिएक्टिव, ये तीन अलग अलग, इनको हम कैसे रिमूव करेंगे। और मेटल को लास्ट, पहले हम मेटल ऑक्साइड से हम मेटल कैसे निकालेंगे। ठीक, तो उसके लिए अलग से प्रोसेस है, तो इन हर एक प्रोसेस को अच्छे से जानेंगे। तो पहले हम लिखेंगे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। उसके बाद दूसरा मेटल्स ऑफ मिडल रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, देखेंगे अभी क्या है ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, जो हमने इनको इलेक्ट्रोलिसिस की तो हमें मिलेगा अपना प्योर मेटल जो हमें चाहिए। ठीक, सिंपली अब इलेक्ट्रोलिसिस क्यों कराएंगे? ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इसको कहते हैं, ये भी एक टाइप की रिडक्शन है। कार्बन जो है इट्स लीस्ट रिएक्टिव, ये इनको निकाल नहीं सकता। दूसरी चीज, ये वाले रिएक्टिव जो है, ये वाले एलिमेंट्स दे आर वेरी मच रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। दीज एलिमेंट्स हाई रिएक्टिविटी वाले, ये चार, इनको इतनी ऑक्सीजन के साथ इतनी मतलब हाईली रिएक्टिव है विद ऑक्सीजन, देयरफॉर कार्बन इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देयरफॉर कार्बन रिडक्शन वो वाली हम रिडक्शन नहीं कर सकते वाया कार्बन। तो वी यूजुअली डू इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम करंट पास करते हैं। करंट पास करने के बाद उस सोल्यूशन में एक एनोड रखते हैं, क्या कैथोड अभी देखेंगे। तो उसके बाद उसमें ये एलिमेंट्स एक मोल्टन स्टेट में होने चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दैट। और उसके बाद वो एलिमेंट्स वहाँ से जंप करेंगे टुवर्ड्स एनोड, और कुछ ये एलिमेंट्स देखेंगे कहाँ जंप करेंगे, एनोड करेंगे, बिकॉज दे आर नाउ पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल Na इज पॉजिटिव, सो इट विल यूजुअली जंप टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रोड व्हिच कंटेन अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हम एक कैथोड को नेगेटिव चार्ज लेते हैं, बिकॉज इन इलेक्ट्रोलिसिस द होल सिनेरियो इट बिकम्स रिवर्सड। यूजुअली हम एनोड को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक, और कैथोड को हम यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। और जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना, इसमें हम एनोड को ही नेगेटिव लेंगे और कैथोड को पॉजिटिव। ठीक, एनोड को पॉजिटिव लेंगे, सॉरी, और कैथोड का नेगेटिव। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, ये उल्टा। रियल में क्या होता है, एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव, बट हियर एनोड इज नेगेटिव पॉजिटिव बिकॉज एना मींस अप, होडास, इट्स द ग्रीक टर्म, एना मींस अप एंड होडास। ठीक, तो इट इज कैटा कैटा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो इलेक्ट्रोलिसिस अभी देखेंगे हम। अब चलते हैं मिडल ऑर्डर वाले। ये जो मिडल ऑर्डर वाले हैं, इनमें क्या करना है हमें, इनमें पहले हम वी विल फर्स्टली, इनमें पहले हम देखेंगे कुछ कार्बोनेट ओर्स होते हैं, ठीक, और कुछ सल्फाइड में होते हैं। ठीक, सल्फाइड की शेप में होते हैं। ठीक, तो दो किस्म के हम यहाँ पे ओर्स देखेंगे। तो कार्बोनेट जो है, ये इनको हम एक प्रोसेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन यूज होगा उसमें कैल्सिनेशन में सिंपली, और उस कैल्सिनेशन में क्या है, दैट ओकर्स विदाउट ऑक्सीजन। तो ये एनारोबिक कंडीशन जैसी होती है, तो विदाउट ऑक्सीजन, बट हीट इसमें जरूरी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इन एलिमेंट्स को इनके ऑक्साइड फॉर्म में लाएंगे फ्रॉम देयर कार्बोनेट। सपोज जिंक कार्बोनेट, इसको जिंक ऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन।
और इसमें भी यही सेम है, जिंक कार्बोनेट होगा, जिंक सल्फाइड होगा, सॉरी जिंक सल्फाइड। इसको हम यूजुअली रोस्टिंग की वजह से, रोस्टिंग प्रोसेस करने से हम जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जब हमें अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिला, सपोज यहाँ पे हमें जिंक ऑक्साइड मिला, यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड मिला, लेकिन रिएक्टेंट क्या था डिफरेंट, यहाँ पे था जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे होगा जिंक सल्फाइड। ठीक, जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन लगती है। आप ट्रिक याद रखना, सी से सी स्क्वायर, सी से कार्बोनेट और सी से कैल्सिनेशन, और फिर तो ये इसका अपोजिट बनेगा एस आर, दैट मीन जिंक सल्फाइड। सल्फाइड को हम रोस्टिंग की वजह से जिंक ऑक्साइड बनाएंगे। तो दोनों एंगल में हमने क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को आपको पता ही है, इसको अब मेटल ऑक्साइड्स में, ये मेटल ऑक्साइड है ना, इन दोनों को हमें रिड्यूस करना है किसमें, मेटल। दैट मीन इनको लॉस, इनको ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, दैट मीन लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो कार्बन के साथ इजीली कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा जिंक प्योर मेटल। तो यहाँ पे भी हमें मेटल चाहिए ना प्योर, तो यहाँ पे भी करेंगे हम उसके बाद रिडक्शन, यहाँ पे भी होगी रिडक्शन। अब देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। अब यूजुअली जब आप ओरल एग्जाम कहीं पे दोगे, ओरल में आपको कोई पूछा जाएगा वाइवा में, व्हाट इज द डिफरेंस कि मिडल रिएक्टिविटी, ये एलिमेंट्स, इनकी रिडक्शन कराते हैं वाया कार्बन। सिंपली रिडक्शन मींस इन कार्बन ने इनको रिड्यूस किया, दैट मींस ये खुद ऑक्सीडाइज हो गए ना। फिर जिंक ऑक्साइड में हमने जिंक को ऑक्सीजन को निकालना है फ्रॉम दिस एलिमेंट, यहाँ पे हमने सोडियम को रिड्यूस करना है। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस क्यों की, यहाँ पे हमने रिडक्शन क्योंकि दोनों तो रिडक्शन यहाँ पे भी कर सकते थे, हमें यहाँ पे भी लास्ट में मेटल ही चाहिए ना प्योर। तो रीजन इज कि कार्बन जो है इट कैन नॉट डिस्प्लेस, इनमें ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दिस एलिमेंट्स, दे आर वेरी मच हाईली रिएक्टिव। ये ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑलरेडी बॉन्ड बनाएंगे। सो दिस द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, इन्होंने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया था, तो ये बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज कार्बन कैन इजीली डिस्प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम देम। सो दिस द बेसिक। तो इसमें सिंपल रिडक्शन होती है वाया कार्बन, और इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है। ठीक, तो इसमें हमारा केमिकल जो है इट शुड बी इन द मोल्टन स्टेट, यानी इलेक्ट्रोलाइट की तरह। अब चलो यहाँ रिडक्शन वाया कार्बन, यहाँ पे रिडक्शन वाया कार्बन। सो दिस द बेसिक डिफरेंस। अब चलते हैं लास्ट पे हम, अब ये वाले जो है ना Ag, Ag एंड Au, ये मिडल वाले, तो इनको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ये भी सल्फाइड ओर की शेप में होती है, इसमें इनको भी रोस्टिंग करनी पड़ती है। अब इनका कहाँ लिखेंगे, पहले इसको रन करेंगे सिंपली। अब ये जो लीस्ट रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या, ये किस में पाए जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव वाले, ये भी सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं, सल्फाइड ओर, और इनको हम सल्फाइड ओर से रोस्टिंग प्रोसेस की वजह से हम इनको, इनके मेटल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी मेटल्स हैं, और ये तो ऑलरेडी मेटल है, इसको आप जिंक के बाद मेटल लिखो, क्योंकि हम जिंक हमने एक एग्जाम्पल ली, बाकी मेटल भी तो है, तो ये हमने की। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अब ये जो ये पहला वाला है ना, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हमें सीखनी है कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे की जाती है। उसके बाद आते हैं हम कैल्सिनेशन रियल प्रोसेस में, हम एक रिएक्शन लिखेंगे और रिएक्शन में देखेंगे। और इसमें क्या है, इसमें मेजर डिफरेंस आप याद रखना कि कैल्सिनेशन जो है इट ओकर्स विदाउट ऑक्सीजन, इट ओकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें हीट की भी जरूरत होती है डेल्टा, इसमें भी हीट की भी जरूरत होती है। तो द बेसिक डिफरेंस इज, अगर टीचर बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, सर कैल्सिनेशन जो है इट इज डन फॉर कार्बोनेट ओरस, जस्ट लाइक जिंक कार्बोनेट, उसको हम जिंक ऑक्साइड बनाएंगे, और इट ओकर्स विदाउट ऑक्सीजन एंड इट नीड्स हीट, तो हीटिंग की जरूरत है, यहाँ पे हीट भी और ऑक्सीजन भी, और जिंक सल्फाइड यानी यहाँ पे सल्फाइड उसको हम कर सकते हैं। ठीक, सो दिस द बेसिक डिफरेंस। और लीस्ट रिएक्टिव जो है ये तो ऑलरेडी फ्री स्टेट में होंगे, अगर कभी होंगे भी तो दे विल बी इन द सल्फाइड ओर। तो यहाँ पे जब हमने रोस्टिंग की तो यहाँ पे भी रोस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। एंड देन अब उसके बाद रिफाइनिंग चाहिए ना, रिफाइनिंग फॉर आपने मेटल तो निकाला, तो मेटल की रिफाइनिंग जरूरी करनी है। लास्ट टॉपिक विल बी आवर रिफाइनिंग, उसके बाद सीधा कोरोजन, एंड दिस द एंड ऑफ आवर टॉपिक होल चैप्टर। और इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस को पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इन दो रिएक्शंस पे आते हैं, तो ये साथ में लेके जाते हैं। सो दैट्स इट। तो अब हम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्योंकि हमें इसमें रिडक्शन ही तो करनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इसमें कराते हैं। तो ये जो मेटल्स ऑफ हाई ऑर्डर जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, जस्ट लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक, ये चार लेते हैं हम। तो इन चारों की क्या करनी है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक, इन चारों की हमें सपोज हम लेंगे एग्जाम्पल इसमें NaCl या अल्युमिनियम की Al2O3। ठीक, तो पहली चीज तो ये याद रखना है कि ये मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। ठीक, तो only those elements only those salts are electrolyzed which occur in molten state। तो NaCl हमें मोल्टन मींस हमें फिर इसके लिए क्या करना होगा, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट बनाना होगा इसको। ठीक, तो NaCl, ये Na+2Cl-2। अब क्या है, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, और ये जो है ये दिस इज एनोड मार्ड, यानी एट द एंड कुछ इंप्योरिटीज वहां पे सेटल हो जाएंगी, दे विल बी सेटल्ड एट द बॉटम, रेस्ट विल बी, बाकी फ्लो होंगी और दे विल बी इन द इन दिस इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो ये क्या है, ये दिस इज एनोड मार्ड,
एनोड मड। ठीक, अब करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में अभी मैंने बोला Na मीनस एनोड, ये पॉजिटिव और कैथोड मीनस नेगेटिव। तो अब बोलो ये जो Na जो है इट विल बी, दिस मेटल विल बी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, एंड ये जो ये क्लोरीन है इट विल बी डिपॉजिटेड ऑन, इट विल गो टू द एनोड बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट अट्रैक्ट होगा इस साइड और दिस पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। दैट मींस अगर हमें ये दिखाना होगा किस NaCl की बात करते हैं पहले, तो फर्स्ट NaCl की मोल्टन स्टेट में, तो हमने क्या देखा एट कैथोड, अगर आप अच्छे से जानोगे ये हमारा कैथोड है, तो कैथोड पे क्या हुआ होगा, यूजुअली सोडियम जो है इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ठीक, तो ये जो सोडियम है पॉजिटिव में इसने एक इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन, तो ये रिड्यूस हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ पे बनेगा Na। अब खुदा बोलो गेन ऑफ ऑक्सीडेशन इज ऑयल इज OIL, दैट मींस ऑक्सीडेशन इज लॉस। ठीक, तो यहाँ पे रिडक्शन हुई, ठीक, मेटल की क्या हुई रिडक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, और इसमें करंट भी पास की जाती है ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो दिस इज एक्सटर्नल सोर्स जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक, तो रिडक्शन किस पे हुई, सोडियम मेटल पे। तो अब एट, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप एट एनोड, तो दूसरा होगा एनोड पॉजिटिव वाला, यहाँ पर देखो ये कंफ्यूज करेगा आपको, सीधा याद रखो आप कैथोड एंड एनोड। तो इस पर क्या होगा, इस पर क्लोरीन का कंसेप्ट आएगा, क्यों अलग से लिखो आप। ठीक, तो इस एनोड पे क्या होगा, इस पॉजिटिव पे इस पे क्लोरीन, यानी क्लोरीन सेपरेट होकर इस पे जाएगा, दैट मींस दिस इज क्लोरीन, हम दो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, दो लेंगे, सो इट विल बिकम, सो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विल यूजुअली लूज इलेक्ट्रॉन, इट बिकम Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन किसने लिया होगा, सोडियम ने, तो उस पर इसने लूज किया। ठीक, इस पे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हमने किस में किया, ये हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स में किया, और उनको करंट की जरूरत पड़ी। तो जो मीडियम वाले हैं उनमें हम सीधा हीट तो करते हैं, हीटिंग की जरूरत है, और उनमें हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, कार्बन, तो कार्बन इज मोस्ट यूज्ड। तो अब हम आते हैं मिडिल ऑर्डर के एलिमेंट्स पे। ठीक, तो अब हम मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी को देखते हैं, जिसमें एग्जांपल आएगी जिंक, आयरन, लेड और कॉपर की। इन चारों को देखेंगे, इसमें हम एक ही उठाएंगे यूजुअली, जिंक को। अब इनको हम रिड्यूस कैसे करते हैं, दे आर रिड्यूसड, इनको हम यूजुअली रिडक्शन करते हैं, ठीक, वाया कार्बन। दूसरी चीज़, इनमें हम एक दो एग्जांपल लेते हैं मिनरल्स की, जिंक कार्बोनेट, इसकी हम कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन जिंक ऑक्साइड बनाने में। तो हमें क्या बनाना है, पहले मिनरल से ऑक्साइड चाहिए हमें, तो ऑक्साइड। वैसे ही हम जिंक सल्फाइड को रोस्टिंग कराते हैं, क्या कराते हैं, रोस्टिंग, तो इसमें भी जिंक ऑक्साइड। जब हमें दो ऑक्साइड्स मिले, आप जिंक को छोड़ो, जिंक को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट जिंक, जैसे रिमेंबर एक मेटल है और उसके साथ ऑर्गन है, तो मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड को दोनों को हमने, खाली हमें चाहिए मेटल, तो इसके लिए रिडक्शन करनी होगी, तो ये तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन जो इसको रिड्यूस करेगा दैट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। यूजुअली कार्बन लेते हैं हम, ये इसको उठा के, एक तो जिंक निकाला, दूसरा उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड निकाला यहाँ से भी, दैट मीन्स हमें तो मिला, यहाँ पे हमें अपना डिजायर्ड मैटर, ये मेटल मिला, और इस डिजायर्ड मेटल को हम फिर लास्ट में रिफाइन करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, बिकॉज स्टिल इसमें कुछ इंप्योरिटीज होंगी। तो अब हमें इन दो रिएक्शन को अच्छे से देखेंगे, बाद में हम इनकी रिडक्शन देखेंगे। दैट मीन्स हमें दो प्रोसेस करनी है, एक तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इनकी रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इन दोनों को रिड्यूस करेंगे वाया कार्बन, बिकॉज कार्बन जिंक को रिड्यूस करा सकता है। अब चलते हैं यहाँ से हम दो, पहले हम देखेंगे रोस्टिंग प्रोसेस। तो रोस्टिंग जो है, तो रोस्टिंग में आप लोग इतना याद रखोगे, रोस्टिंग एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक, गैस, प्लस इसमें हीटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो हम लेते हैं रोस्टिंग में है, और तीसरी चीज क्या है इसमें, रिएक्टेंट क्या होगा, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को हमने क्या करना है, ये रोस्टिंग है, तो रोस्टिंग इज व्हाट, इट इज द रिएक्शन ऑफ जिंक सल्फाइड या मेटल सल्फाइड विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव जिंक ऑक्साइड। तो हमें सल्फाइड से ऑक्साइड चाहिए। ठीक, अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस तो कर सकते हो खुद। ठीक, तो यहाँ पे कितने हैं जिंक, ऑर्गन 2 ऑर्गन 3, जब ये ऑड होगा तो यहाँ से इसको बैलेंस किया करो, स्टार्ट करो, एंड बैलेंस यूजिंग प्रीफिक्स, इसमें सुफिक्स की जरूरत नहीं है, तो आगे लगाया करो। तो 2 2 4, तो जिंक तो 2 बनी, 2 यहाँ पे, सल्फर यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 2 सल्फर 2 सल्फर, ठीक, 2 जिंक 2 जिंक, 2 2 4 4 ऑक्सीजन, दिस इज 2, सो यहाँ पे 2 आएगा सिंपली। तो हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब हमने यहाँ से क्या लिया सर, हमने यहाँ से लिया सिंपली मेटल ऑक्साइड, आप याद रखो कुछ टाइम तक, ये तो जिंक ऑक्साइड है, आप मेटल ऑक्साइड जनरल टर्म। ठीक, अब चलते हैं कैल्सिनेशन पे। तो कैल्सिनेशन हम करते हैं
जिंक कार्बोनेट को, जिसमें कार्बोनेट होगा उसको कैल्सिनेशन होगी, सी से सी, इसमें ट्रू याद रखना सी स्क्वायर, ठीक। तो कैल्सिनेशन मीनस इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्रॉस जिंक के, क्यों ऐसे याद रहेगा, ठीक। प्लस इसमें हीटिंग की जाती है और इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, जिंक कार्बोनेट। तो बस ये रिएक्शन याद रखें। तो जिंक कार्बोनेट, इसमें सीधा हम हीट करेंगे, इसको भी हीट लिखना, हीट करेंगे एंड विल गेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो ये तो बहुत आसान है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड लिखना, मोनोऑक्साइड नहीं, ठीक, सूट नहीं है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब चलो इसको बैलेंस करते हैं। अब देखो जिंक एक है, जिंक एक है, दैट इज सिंपल। अब कार्बन दो और तीन, कार्बन तीन, ऑक्सीजन तीन और कार्बन एक, ये रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और दिस प्रोसेस कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो ये रोस्टिंग है, ये प्रोसेस कैल्सिनेशन, एंड दिस इज आवर रोस्टिंग, दिस इज आवर कैल्सिनेशन। सो इसमें हमने दो रिएक्शन देखी। अब एक लॉजिकल बात आप मुझे बोलो, दोनों रिएक्शंस में हमने प्रोडक्ट क्या दिया, तो प्रोडक्ट हमने डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाला, दैट इज मेटल ऑक्साइड। तो ये भी क्या है, मेटल ऑक्साइड, यहाँ आप जिंक ऑक्साइड बोलो। तो अब हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल चाहिए, तो मेटल ऑक्साइड से अब एक ही प्रोसेस होगी, दैट इज रिडक्शन वाया कार्बन। अब हम करते हैं रिडक्शन बाय कार्बन। अब ध्यान दो अच्छे से। अब रिडक्शन बाय कार्बन में क्या करेंगे, हम जिंक ऑक्साइड लेंगे कोई एक, इसको हम कार्बन के साथ रिड्यूस कराएंगे। डोंट यू थिंक इसमें थोड़ी हीटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी, क्योंकि कार्बन ये अकेला है तो ये इसको यूजुअली रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सो इट नीड्स समथिंग। तो पहली चीज तो ये है, ये कार्बन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एक्ट क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स ये इसमें से ऑक्सीजन निकालेगा और खुद के साथ इसको, दैट मीन्स इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक, और इसको लॉस कराएगा, तो इसको ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक। अब चलो क्या बनेगा, एक तो जिंक बाहर आएगा, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी गैस, ठीक। यहाँ पे आपने देखा हमने यहाँ पे इसकी रिडक्शन यानी इसकी तो ऑक्सीडेशन हो गई, लॉस हुआ ऑक्सीजन, तो इसने इसको रिड्यूस किया, ठीक। तो रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, ये तो ऑलरेडी हमने टर्म पढ़ी है, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज व्हिच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक। अब चलो आगे। तो दिस इज अवर जिंक ऑक्साइड, इससे रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको ऑक्सीजन लिया, तो दिस जिंक ये जो है ये जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक। सो अब हम चलते हैं आगे, ठीक। तो आगे हमने क्या करना है, हमने ये जो जिंक अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाला, तो इसको क्या रिफाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। सो इसको रिफाइनिंग करने की जरूरत है, तो यूजुअली हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं इसके लिए, ठीक। अब ये जो ये मिडल ऑर्डर वाले हैं, इनको हमने यूजुअली एक्सट्रैक्ट तो किया। मेजर रिएक्शंस आप याद रखना कि ये जो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, एंड इन दो रिएक्शंस को आप याद रखोगे बिकॉज दे विल क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, और इनकी डिफरेंशिएशन भी बहुत आसान है। ये एनारोबिक कंडीशन है, ये एरोबिक, जैसे बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो उन टर्म्स को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। अब हम चलते हैं तीसरे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज आवर जो लो ऑर्डर वाले हैं, उनमें भी कुछ सल्फाइड्स पाए जाते हैं। तो मेटल्स ऑफ मीडियम के बाद लो रिएक्टिविटी वाले जो हैं उनको हम देखेंगे अब कौन से हैं वो, लाइक उसमें एजीओ, उसमें कभी कभी कॉपर भी इसमें आता है लो, मैंने पहले बोला वो कभी फ्री स्टेट में भी होगा, वो कंबाइन में भी होगा, ठीक। तो तीसरे क्या है, मेटल्स ऑफ लो या लीस्ट रिएक्टिविटी, ठीक। तो उनमें हम यूजुअली लेते हैं एग्जांपल, तो उनको क्या करेंगे हम यूजुअली, अच्छा दे ओकर इन सल्फाइड्स, तो सल्फाइड ओवर में वो पाए यूजुअली हम उनको पाते हैं, तो फ्री स्टेट में भी सल्फाइड भी, तो उनमें हम क्या करेंगे, एक तो एग्जांपल है HgS, ठीक, मर्क्यूरी सल्फाइड। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो वी विल गेट Hg2O, ठीक, Hg2O या HgO आप लिखो, तो HgO बनाएंगे और इसके साथ निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, SO2। अब आप इसको रिएक्शन को बैलेंस करो, ठीक, दो सल्फर, चार दो छः ऑक्सीजन, तो यहाँ पे तीन लगाओ तो छः ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ से क्या पाया, हमें यूजुअली वी गॉट फ्रॉम दिस सल्फाइड वी गॉट ऑक्साइड, तो दैट मीन्स मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी है और हीटिंग भी है, इस रिएक्शन को भी हम रोस्टिंग कह सकते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ठीक। अब चलो आगे, ये दूसरी रिएक्शन हम कॉपर की भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉपर लो रिएक्टिविटी तो नहीं है, बट उस लास्ट एट द वर्ज ऑफ दैट मिडल ऑर्डर, तो वो लास्ट पे आता है, ठीक। तो कॉपर जो है, कॉपर इस शेप में होता है Cu2S, ठीक। तो कॉपर जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन, तो इसको भी क्या चाहिए, इसको बनाना है कॉपर ऑक्साइड, प्लस इसमें क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो इसमें हीटिंग की भी जरूरत है, ऑक्सीजन भी लिया हमने, तो ये प्रोसेस भी क्या है, इसको हम कह सकते हैं रोस्टिंग। अब देखो ये जो कॉपर है, यहाँ से दो लगाओ, दो दो चार, दिस इज 2, क्योंकि हमें ऑड जब भी जिस साइड भी आप देखो बैलेंस करते समय एक चीज़ का ख्याल रखो, जिस साइड भी ऑड होगा उसको पहले एवन बनाओ, यू विल गेट द होल कंसेप्ट कि ये जल्दी बैलेंस होगी, अदरवाइज इट टेक्स टाइम। तो दो दो चार, अब ऑप्शन देखो आप, यहाँ से दो
2 4, सल्फर यहाँ 2 है तो हमने यहाँ 2 लगाया। अब 4 ऑक्सीजन, 4 to 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 सिंपली आएगा, ठीक। अब देखो इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं। मैंने अभी बोला ना जनरल टर्म यूज करेंगे, तो मेटल ऑक्साइड मिला यहाँ पे भी, मेटल ऑक्साइड मिला यहाँ पे भी, ठीक। अब मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस कराएंगे, ठीक। तो रिड्यूस किससे करते हैं हम यूजुअली? कॉपर से, जिस कार्बन से। अब देखो यहाँ पे इसको हम रिड्यूस कराएंगे, पहले एक को कराएंगे, ठीक। तो दिस अवर कॉपर ऑक्साइड, इसको फिर से रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? कॉपर सल्फाइड के साथ, ठीक। अब क्या निकलेगा? हमें चाहिए ना एक ही कॉपर, हमें तो कॉपर चाहिए, कॉपर निकला। उसके साथ क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, देखो कॉपर कितने हैं? 2 2 4, सल्फर 1, ऑक्सीजन 1 ही है ना, तो आगे 2 लगाओ, 2 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, ठीक। अब कॉपर कितने बने? 4 2 6, तो आगे 6 लगाओ, सल्फर 1, बस रिएक्शन बैलेंस होगी। तो हमें क्या मिला? अपना डिजायर्ड, आप प्रोडक्ट बोलो या आप मेटल बोलो, ठीक। अब इनकी भी रिफाइनिंग करने की जरूरत है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर मेटल्स ऑफ हाई, मीडियम एंड लो रिएक्टिविटी। अब हमें एक ही टॉपिक बचा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, थोड़ा सा। तो वो ऐसी वैसी है, सेम यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। उस मोल्टन स्टेट में हम इनको इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे एलिमेंट्स को, जो हमने अभी वो डायग्राम बनाई हाई इलेक्ट्रिसिटी के केस में, तो वही यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद देन वन मोर लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज कोरोजन। तो कोरोजन समझते हैं। देखो कोरोजन जो है, इट इज सिंपली, ये पहले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। हो सकता है समटाइम्स सम मेटल्स लाइक कॉपर, they sometimes react with this carbon dioxide, and some metals like silver, they sometimes react with the sulfur also. So these therefore we cannot use oxygen only, some other elements are there which also are reactive with these elements metals. तो उनको react करने के बाद एक जो undesired layer चढ़ती है surface पे, that's called corrosion. और अगर मेटल आयरन के केस में corrosion हो गई, that has a special term that's called rusting. तो अब हम देखते हैं, पहले इसको रब करेंगे, ठीक। अब देखो ये corrosion जो है, इसका एक तो हमें कोरोजन पढ़ना है, उसके बाद इसकी प्रिवेंशन भी, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। अब देखो कोरोजन जो है, इट्स द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स। मेटल्स जब स्लोली बिकॉज इट्स वेरी स्लो प्रोसेस, कन्वर्ट होते हैं इनटू सम अनडिजायर्ड मेटल। जो है इसके ऊपर एक अनडिजायर्ड लायर सी चढ़ती है, जो शाइनी वाइनी लायर्स होती हैं, जस्ट लाइक सिल्वर कॉपर है उन पे। तो दैट वो चेंज होते हैं, डिटीरियोरेट होता है मेटल, यानी इसकी ये सरफेस जो है ना, ये डिटीरियोरेट होती है, ठीक। तो दैट इज वेरी अनडिजायर्ड फॉर वी पीपल टू सी इट। तो अब रिएक्शन किसके साथ होती है? या तो ऑक्सीजन के साथ करेगा, कुछ एसिड्स के साथ, वाटर के साथ, केमिकल्स से, दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। और जब ये आयरन के साथ होगा तो दैट इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक। अब हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को, ठीक। तो पहली एग्जांपल लेते हैं हम सिल्वर की। तो ये सिल्वर जो है, इट बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू आयर। जब ये आयर में जो H2S, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स Ag2S, और हाइड्रोजन गैस बाहर आता है। बट इट दिस रिएक्शन जो है, इट्स वेरी अनडिजायरेबल फॉर वी, बिकॉज इसमें सिल्वर में जो है, इट इज ब्लैक इन कलर, ठीक। Usually Ag interacts with H2S, it forms, तो Ag एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पेशीज है, सल्फर 2 है, दैट्स व्हाई वी नीड 2, इसके साथ 2 है, 2 वैलेंसी पे डिपेंड है, एक Ag के साथ एक ही होता है, ठीक, प्लस H2। अब रिएक्शन को खुद बैलेंस करो, इस छोड़ो बैलेंस करना, सीधा आते हैं हम काम पे। तो इसका ये ब्लैक जो है, ब्लैक सरफेस, तो सिल्वर टर्न्स ब्लैक, तो एक उसकी कोरोजन है। दूसरी कोरोजन हम लेते हैं किसकी? कॉपर की। कॉपर यूजुअली इंटरेक्ट्स विद मॉइस्चर, ठीक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, एंड इट स्लोली लूज इट्स दैट शाइनी ब्राउन कलर, ठीक। तो वो जो सरफेस होती है उसकी शाइनी ब्राउन सरफेस, इट लूज इट एंड इट गेन्स दैट ग्रीन कोट, ठीक। एंड वेयर इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट दैट्स कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट, ठीक। देखते हैं कॉपर जो है इंटरेक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब मॉइस्चर का मतलब इस कॉपर में क्या होगा? वाटर भी तो होगा, ठीक, वाटर। इट फॉर्म्स कार्बन CuCO3, एक तो कॉपर कार्बोनेट विद रिस्पेक्ट टू कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक। सो दिस इज, इसको हम बेसिक COH2, दैट इज बेसिक, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट कह सकते हैं। इट फॉर्म्स CuCO3 CuOH2 भी लिख सकते हैं, या वाटर भी, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सो इट इज ग्रीन, ठीक। तो ये तो ब्राउन कलर का होता था, ठीक, ब्राउन सरफेस वाला, ठीक, ब्राउन कलर, सीधा लिखो आप ब्राउन कलर। सो दिस इज द, ये क्या है? ये कोरोडेड वाला कॉपर है। सो दिस इज कोरोडेड सिल्वर, कोरोडेड कॉपर। तो फेमस एग्जांपल किसकी हैं? आयरन की। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इसके साथ एक तो मॉइस्चर भी होगा वाटर के साथ, इट फॉर्म्स Fe2O3 X times water. So this is our rust, and this special process is called rusting. तो ये यूजुअली क्या ब्राउनिश कलर होते हैं, ठीक, यूजुअली रेड ब्राउन। तो दिस इज द बेसिक, दीज आर बेसिक थिंग्स। तो यहाँ पे हम यही नहीं बोल सकते ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, समटाइम्स सम अदर एलिमेंट्स आर देयर आल्सो। अब चलते हैं प्रिवेंशन पे। देखो प्रिवेंशन में क्या है,
there are some methods for to prevent the corrosion or sometimes this rusting. तो उसमें oiling भी आती है, greasing आती है. Galvanization means depositing zinc on the metal, desired metal. तो उस zinc की वजह से उस process को हम कहते हैं galvanization. That also prevents rust or corrosion to happen. And another thing is हम alloying भी कर सकते हैं तो in order to improve the quality or improve the property of the metal. So these are the some preventions. तो हमने मैंने ऐसे roughly बोला. So why to write that? Simply आपको prevention of this. So since this corrosion जो है it cuts short the life. So ये life को बहुत it decreases the life of the metal. So therefore we need to prevent them. So for preventing we use different techniques. उसमें हम greasing करते हैं, oiling करते हैं, galvanization करते हैं, painting करते हैं और उसमें main चीज़ याद रखना galvanization is applying the coating, depositing the zinc coat on the surface of the metal and that process will prevent the metal from the corrosion. And that's it for today. मिलते हैं हम next chapter में acids, bases and salts और I will share the whole data जो इस क्लास में मैंने बनाया था उस डेटा को मैं शेयर करूंगा along with the exercise questions, along with the important MCQs near about 50 या 60 होंगे usually 60 MCQs मैंने बनाए इस पे तो I will share the whole PDF in my Telegram group and as well as on the WhatsApp groups QCR Belgaum as well as this अपना जो QCR है नगरी and चलो मिलते हैं उस next class में till then take care goodbye.